और अब बात बिहार की करते हैं। बीपीएससी परीक्षा पर बिहार में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी तारीख होगी जिस पर आंदोलन किया जाएगा और वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है। हालांकि जो अभ्यर्थी वहां पर है वो प्रशांत किशोर से बड़े नाराज दिखाई दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि जब पुलिस ने कार्रवाई की तब प्रशांत किशोर यहां से आखिर क्यों भाग निकले। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और अब प्रशांत किशोर की तरफ से सरकार को ही अल्टीमेटम दे दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 48 घंटे का समय है। अगर 48 घंटे में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई तो फिर 2 जनवरी का वो दिन होगा जब आंदोलन किया जाएगा। इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। वहीं पटना में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि प्रदर्शन की एक सीमा होती है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए और बोले कि हमारे बच्चे तो कभी लड़ना ही नहीं चाहते हैं, केवल दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है, इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। अब आखिर ये पूरा विवाद क्या है, पूरे विवाद पर एक नजर डालते हैं और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीपीएससी के तहत किस तरह से 2031 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई और उसमें 4,83,000 अभ्यर्थियों ने बकायदा आवेदन भी किया। फिर 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की प्राथमिक की परीक्षा हुई और इसी में 3,25,000 अभ्यर्थियों ने बकायदा इस परीक्षा को दिया भी। लेकिन इसी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर पूरी तरह से विवाद शुरू हो गया। फिर छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का आरोप लगा दिया। हालांकि बीपीएससी ने जो तमाम आरोप लगाए गए उन सभी आरोपों को अफवाह बता दिया, लेकिन तभी से ही ये जो पूरा विवाद है वो शुरू होता हुआ नजर आया। और इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आईसा और आरजेडी के छात्र विंग ने प्रदर्शन कर दिया है। जंतर मंतर पर जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। नहीं चलेगा।